समझता कि जब आप माँ चामुंडा की प्रार्थना कर रहे हो तो क्या ऑटोमेटिकली माँ दुर्गा की भी प्रार्थना हो रही है, माँ काली की भी प्रार्थना हो रही है? ये एक बहुत सरल सवाल है पर बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भी है। सही बात, सरल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सबसे पहला चीज़ है, ज़्यादातर हमारे ईस्टर्न इंडिया साइड में हम लोग जॉय माँ बोलते हैं। जॉय माँ बहुत सिंपली इसका मतलब है कि विक्ट्री टू द मदर। जो माँ है उनका तो है ही विक्ट्री। वो सब सर्वे सर्वा जिनको कहा जाता है, एवरीथिंग इज हर। उन्होंने असुरों का दमन किया, उन्होंने सृष्टि स्थिति विनाश, ये तीन जो क्रियाएं हैं, तीन एक्टिविटीज है, ये सब शक्ति ने ही किया है। अब माँ शब्द का एक इम्पोर्टेंस है, देवी शब्द का एक इम्पोर्टेंस है। तो ओरिजिनली उनका स्वरूप एक ही है, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, जिनसे सब कुछ आया, जिनसे देवता असुर, जितना क्रिएशन हुआ है, जितने लोक स्वर्ग नरक सब कुछ, A to Z। यानी कि जब हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल पार्लेंस में जो पुरुष देवता है उनके तत्वों में जब हम लोग जाते हैं तो जिनको ईश्वर कहा जाता है, वो ही चीज़ हम लोग आदि शक्ति कहते हैं। और आदि शक्ति के बारे में ये माना जाता है कि उनका उनका मूल स्वरूप क्या है। एक तो एक आइडिया सा है, लेकिन उनका पूरा सोर्स तक, जो उनका कोर पावर है, वहाँ तक कोई उपासक पहुँच नहीं पाता है, कि इट्स टू वास्ट। पूरा यूनिवर्स, एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जितना यूनिवर्स है, सब यूनिवर्स में जितने प्राणियां हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई और हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, चाहे कोई देवता हो, यानी कि इवन द गॉड्स जो हम लोग देवता मानते हैं, उनका भी सृष्टिकर्ता वही है, आदि शक्ति। ठीक है। तो आदि शक्ति के जो मूल स्वरूप है, वो वहां तक पहुंचना इतना कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों में शायद एक आध उपासक या कोई ऋषि के लेवल के कोई अगर साधक है, जो इस जमाने में तो बहुत ही कम, शायद है ही नहीं। तो मूल आदि शक्ति के जो स्वरूप है, उनको पूजना, उनके पास पहुंचना, पूजा या उपासना का तात्पर्य यही है कि आप स्लोली, धीरे धीरे करके जो देवता है, जो दैव है, उनके आप एकदम नजदीक आ जाओ, ताकि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जो मनुष्य स्वरूप है, जिसमें ये जो 6 चक्र है, इसमें देर आर नेगेटिव्स ऑल्सो। ये कोई जेलसी हुआ, ईर्ष्या हुआ, क्रोध, काम इत्यादि, इन सब चीज को परिवर्तन करके, क्योंकि इसके ये जो चीज है, ये बाई बर्थ ये आता है सबको। ये जो भी मनुष्य यहाँ पे बर्थ लेगा इस फिजिकल प्लेन में, इस जगत में, उसमें ये सब तत्व कहीं ना कहीं रहेगा। ये इट इज नेचुरल, यानी कि अगर आपका जन्म पृथ्वी पर हुआ है तब कुछ नेगेटिव चीजें भी आपके दिमाग दिल में होंगी। ऑटोमेटिकली। ये ओके। मृत्युलोक ही है। ठीक है। लेकिन इसके दौरान, इसके चलते हुए क्या होता है कि ये तो एकदम कॉमन सिंपल सा चीज़ है, कि जो एक आनंद भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ फ्लक्चुएट करता है, अनसर्टेन है। तो पूरा साधना का मूल तत्व यही है कि धीरे धीरे करके अपने आप को इतना परिवर्तन कर दो कि ये जो नेगेटिव चीज़ें ना आपको कुछ इफेक्ट कर पाए, ना आपका जो आनंद है अंदर में, सबसे हाईएस्ट तत्व है आनंद। सच्चिदानंद में सत्य है, ये देवी का ही स्वरूप है। तीनों जो तत्व है, देवी ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जो जो वेदांत में ब्राह्मण बोलते हैं, जो उपासक है, माँ को उपासक वही कहते हैं, वही देवी ही है। वो सब कुछ कर रही है, सृष्टि स्थिति विनाश, सब तीनों काम। द सीक्रेट, इसके अंदर जो अंतर्निहित जो मेन तत्व है, जो सीक्रेट ऑफ उपासना जिसको कह सकते हैं, वो है आनंद। उस स्टेट में, उस अवस्था में। और वो आनंद मतलब नॉर्मल वाला जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे गैजेट चाहिए, वो मिल गया तो बहुत खुश हुआ, नहीं। ये ऐसा चीज है जो कभी एक बार कोई मनुष्य वहां तक पहुंचता है ना, वो कभी फेड नहीं होता, वो कभी नहीं जाएगा। वो इट्स अ कांस्टेंट ब्लिस, परमानंद। वो अवस्था वो माँ ही दे सकता है किसी को। जहां तक रामकृष्ण परमहंस पहुंचे थे। जी, वो उस कैलिबर के उपासक, मतलब वो तो नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं, नॉर्मल उपासक नहीं है। मेरा समझाने का ये मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचना है, ये एम है, और एक लाइफ टाइम में नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए हम लोग उपासना करते हैं। उपासना करने के लिए आपको जो, जिन देवता का आप उपासना कर रहे हो, देवी का कर रहे हो, देवी के नजदीक पहुंचना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और बिना कोई डिजायर के, ये नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, थोड़ा और पैसा चाहिए, ये सब मटेरियल डिजायर्स के लिए नहीं। बिना कोई डिजायर के आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति तक पहुंचना बहुत कठिन है। जैसे मैंने पहले बोला कि वो इतना मैंने जो आप सोच नहीं सकते हो, वो वहां तक वो जाती है। जो ह्यूमन मेन ब्रेन में जो चीज, एक तो होता है कि जो कठिन है, कठिन चीज को आप थोड़ा मेहनत से शायद मिल सकता है। जो ऐसा चीज है जो कठिन नहीं, वो इमेजिनेशन से भी डिफिकल्ट है। और कुछ होता है जो इमेजिनेशन के बाहर है। वाह।
जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, उसको आप कैसे पहुंचोगे वहां तक? जो चीज़ आपकी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1,000 साल पुराना पीछे चले जाओ आप, और कोई भी एक व्यक्ति को आप जाके बोलो कि अच्छा पता है ऐसा एक चीज़ है जिसका नाम है टेलीविजन, उसके अंदर एक सीरियल नाम की चीज़ है, तो क्या समझ में आएगा? तो इमेजिनेशन के बाहर है। तो आदि शक्ति वैसा है, वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सर आप वहां तक पहुंचने की बातें कर रहे हो, पर आप भी खुद एक तंत्र उपासक हो। जो लोग उपासना करते हैं, जिन लोगों को तंत्र की थोड़ी बहुत समझ है, वो समझें कि आप क्या कह रहे हो। जी। जो आम जनता है, जिन्होंने शायद बचपन में देवी माँ की पूजा करी है, जो लोग शहरों में रहते हैं, जहां मैंने नोटिस किया कि थोड़ी सी ना देवी माँ की पूजा शहरों में कम होती है। गणपति भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, इनकी पूजा ज्यादा होती है शहरों में। पर जब आप पहाड़ों में चले जाते हो, जब आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाते हो, वहां देवी माँ को पूजा जाता है। मैं खुद का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक नॉर्थ इंडियन फैमिली से हूँ, पंजाबी हूँ। बचपन में देवी माँ की पूजा होती थी, हम जय माता दी कहते थे, माता की चौकी रखी जाती थी। वहां तक मेरी समझ थी देवी माँ को लेकर। फिर मेरी लाइफ में राजर्षि नंदी आ गए और वहां से बहुत कुछ बदला। मुझे देवी माँ को और भी ज्यादा समझना है, पर पहले एक बेसिक लेवल से बात करेंगे। मान लो आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, तो हाँ, बचपन से आप किसी देवी माँ के मंदिर गए हो और आप जय माता दी कहते हो, आप माता रानी का कोई मंत्र या भजन कीर्तन कुछ भी आप करते हो, वहां तक मोस्टली बहुत सारे सनातनी लोगों की समझ है। जो आप कह रहे हो थोड़ी हाई लेवल चीज है, तो एक बेसिक लेवल पर आकर आप समझाइए। तो आदि शक्ति जो है, हम लोग जब बोलते हैं जय माँ, तो जय माँ आदि शक्ति तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए आदि शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब एक स्वरूप, जो एक आकार, एक स्वगुण, एक एक चित्र, उनका एक देवियों का अंश कह सकते हो कि वो प्रकट करती है। जैसे ऐसे और भी देवी के स्वरूप है जिनसे रिलेट करना थोड़ा सा आसान होता है मनुष्य के लिए, जैसे कि माँ दुर्गा, माँ काली और 10 महाविद्याएं, ठीक है, जिनको कहते हैं। तो ये जब कोई भी उपासक, चाहे तंत्र उपासक हो या कोई नॉर्मल भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मों का ही पूजा करते हैं। या तो माँ दुर्गा का किया जाता है, माँ दुर्गा सबसे कॉमन पॉपुलर फॉर्म है, या महाविद्याओं का पूजा किया जा रहा है, या माँ काली जो महाविद्या में से प्रथम महाविद्या है। तो इनके पूजाओं में एक तो दो चीज़ें आप भक्ति भाव से तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर साधना में कोई अंदर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, जो अगर देवी का ही उपासना करना है, तो भक्ति के बाद धीरे धीरे आपके कुछ स्तोत्र, स्तुति, मंत्र वगैरह भी आ जाएंगे। तो आप जैसे वो चैंटिंग करते रहोगे, उसमें एक आपके अंदर ओवर टाइम एक परिवर्तन करवा देगा। ओके। क्या ये ज्यादा शक्तिशाली मंत्र रहते हैं? नहीं, वो तो कंपैरिजन के हिसाब से बोला जाए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देवी तंत्र में जो मंत्र के स्पैन है, यानी जितने तरीके का मंत्र दिया हुआ है, जो जो माँ का सब मंत्र है, शायद और कोई देवता के मंत्र शास्त्र में इतना नहीं है। क्वांटिटी और वो बहुत गहराई पे मंत्र तक पहुंच जाते हैं। नुएंस बहुत चीज है उसमें। देवी के मंत्र में एक एक चीज का मंत्र है देवी का। मैंने एक तरह से माना, एकदम शुरू में थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चले जाए हिस्ट्री में, तो देवी उपासना का जो शुरुआत हुआ था, कहीं ना कहीं ये था कि भैरव उपासना, शिव उपासना के ही ये एक अंग था। ठीक है, तो शिवा, भगवान शंकर भगवान के उपासना, मंत्र साधना कोई करता रहता है, या भैरव बाबा का ही करता रहता है। भैरव बाबा शंकर में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इनका पूजा करते रहता है। ऑटोमेटिकली कुछ सालों के बाद जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देवी साधना में प्रवेश करेंगे। ये अगर आपको देवी शब्द पता भी नहीं है फिर भी आप प्रवेश करेंगे, ये नेचुरल कोर्स है। क्या होता है कि मंत्र का ऊर्जा जितना बढ़ता रहता है, धीरे 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 ऑटोमेटिक एक व्यक्ति को, उपासक को, देवी का कोई भी एक स्वरूप, चाहे 10 महाविद्या में से कोई हो सकता है या माँ दुर्गा हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसका पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, कौन से फैमिली में बॉर्न हुआ, पिछले जन्म में क्या किया है, गुरु क्या बोलते हैं उनको, उनका खुद का जो उपासक है उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ सब कुछ मिला के फाइनली एक ना एक कोई तो एक देवी का फॉर्म लाइफ में एंट्री करेगा ही। पर सर बहुत सारे लोग मतलब बचपन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसमें ही खुश हैं। क्या उनकी भी जिंदगी में देवी माँ की एंट्री हो सकती है? नहीं, वो तो हाँ, क्यों नहीं हो सकती, वो तो डिपेंड कर रहा है। एक तो पहला है कि सनातन धर्म में ये डेमोक्रेसी दिया गया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कृष्ण भगवान का कर रहे हो तो छोड़ के आपको देवी का पूजा करना है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उपासक हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक सेक्ट आप बोल सकते हो, सेक्ट शायद करेक्ट शब्द नहीं है, लेकिन एक देयर इज अ कलेक्शन एक उपासकों का है जो विष्णु का पूजा करते हैं और देवी का पूजा करते हैं। बहुत पावरफुल होता है ये।
Okay. ये कॉम्बिनेशन। इस शो के थ्रू मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको बहुत तेजी से सफलता मिली है, या जिनकी शोहरत बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रही है, फेम बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रहा है, पैसे बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं। उन सारों में मैंने कॉमनैलिटी ये देखी है कि अगर वो सनातनी है तो देवी माँ को पूछते हैं, किसी देवी को पूछते हैं। तो ये मेरी एक थियरी है जिसके बारे में बचपन में मुझे थोड़ा सा कहा गया था कि देवी माँ की एंट्री आपकी लाइफ में तब होती है जब आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए रहती है आपकी आत्मा को, तब देवी माँ आपको वो ग्रोथ दिलाती है। ये मेरी एक बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं समझा हूं कि एक्चुअली देवी माँ आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेजी से बढ़ी, अगर आपकी खुद की आध्यात्मिकता तेजी से बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। डेफिनेटली। राइट। मेरे 2 क्रिकेटर फ्रेंड है, उनकी भी फैमिली उनकी कुल देवी को बहुत ज्यादा मानती है, और जो भी सफलता उन्होंने देखी है दे एट्रीब्यूटेड टू द कुल देवी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के कुल देवी को, स्पेशली कुल देवता कुल देवी को बहुत ज्यादा थैंक करते हैं खुद की लाइफ की सफलता के लिए। ये 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बताओ सर, ये अग्रेसिव मटेरियल ग्रोथ जो देवी से लिंक्ड है, और कुल देवी कुल देवता का लॉजिक। सो पहला चीज है, इसके एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हम चले जाए तो देवी का जो हम लोग 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है माँ, एक है देवी और एक है शक्ति। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों का थोड़ा सा अलग महत्व है। जो उपासक जब माँ बोलता है तो इसका मीनिंग ये है कि वो चाहता है कि धीरे धीरे साधना करते करते इस अवस्था तक वो पहुंच जाए, जो शक्ति का उपासना कर रहा है, जो देवी का उपासना कर रहा है, वो देवी उसको संतान के स्वरूप में स्वीकार करे, तब जाके वो माँ बन जाती है। ऐसे तो माँ बोलने से इतना आसान नहीं है कि वो खुद दौड़ के आपके पास चले जाएगी, ठीक है, लेकिन ये एक कलोकियल बन गया और इसमें ये नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इसका मेन मूल कारण यही है कि साधना करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओ कि जो उपासक है वो जैसे देवी का संतान बन जाए, क्योंकि वो शक्ति महाशक्ति है, अनंत शक्ति है। वो अगर आपको संतान के स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेती है तो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड सब एंगल से, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कुछ आपका एक बाल भी नहीं भागा कर पाएगा। एक बार वंस देवी, कोई भी देवी का स्वरूप जो है वो किसी उपासक को पुत्र या पुत्री के स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। और इसमें भ्रमित नहीं होना है। बहुत लोग ऐसे होता है कि खुद ही अपने आप से ही सेल्फ सर्टिफिकेट करके बैठा रहता है कि नहीं हम तो इनके बेटे हैं, ये है वो है वो ऐसा नहीं है। उसका कुछ लक्षण भी होता है, बहुत सारी चीज़ है। अच्छा, ये एक शब्द हो गया। एक है कि माँ का स्वरूप है, एक है देवी के स्वरूप है। देवी है जहाँ पे वो दैव है, डिवाइन जो शब्द है उसी का जो है दैव, विच मीन्स जो इट्स अ डेटी, ठीक है। इस शब्द पे हम लोग जब एड्रेस करते हैं उस पावर को तो हम लोग देवी बोलते हैं। और डेटी जो यानी कि जिसमें स्त्री तत्व, फेमिनिन तत्व है। फेमिनिन तत्व का इंपॉर्टेंस है, फेमिनिज्म नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए लोगों को। फेमिनिज्म अलग चीज़ है, फेमिनिन तत्व जो उसमें शक्ति तत्व। अब आता है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर, एकदम सिंपल से। बहुत सारे ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे जो ट्रांसलेशन सबसे सही लगता है इसका इंग्लिश में, एग्जैक्ट नहीं बट क्लोज इनफ, विच इज़ पावर। तो पावर शब्द पहले ही हम लोग को लगता है कि पावर मतलब पावर करप्शन, ये वो, ऐसा नहीं है। तो तंत्र साधना और देवी उपासना का पहला मूल फिलोसॉफिकल कारण ये बोल रहा है, फिलोसॉफिकल चीज़ ये है कि शक्ति जो है, पावर भी उसी ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। पावर भी डिवाइन है। तो इस चीज में तो एक बार आप मान लो कि पावर भी डिवाइन है तो पावर को रिजेक्ट नहीं करना है। पूरा ब्रह्मांड में ये चलता है कि जिसमें शक्ति ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली, उसमें कहा जाए तो एक तरह का सम्मोहन का क्षमता अर्जित होता है, विच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द शक्ति, ताकि जो लोअर शक्ति है वो खींचते हुए हायर शक्ति के पास जाता ही है। ये नेचुरल है सब जगह पे, पूरा ब्रह्मांड में। जब से मनुष्य है, मनुष्य से भी पहले जब से पृथ्वी चालू हुआ है, मतलब एक तरह से क्रिएशन हुआ है, तब से लेके यही चलता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ऑफ फिजिक्स में भी आप देखिए कि जब एकदम बेसिक एग्जांपल, पूरा अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ तो सन का जो पूरा आपका सोलर सिस्टम है वो किसी और चीज़ के सेंटर करके थोड़ा थोड़ा करके इट इज़ मूविंग अराउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, इट इज़ लाइक, अगर आप सोचिएगा ये एक मेटाफोरिकली सोचिए तो ये जो हायर शक्ति है उसके आसपास जो लोअर शक्ति है वो खींचता हुआ घूमता हुआ आता रहता है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। और यही चीज़ साधना में भी आता है। एक एज जो व्यक्ति आज 200 साल बाद रामकृष्ण परमहंस के फोटो रख के लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो था उस व्यक्ति में जो अलग है ना सबसे। तो वैसे ही आज ऋषियों ने 6-7 पता नहीं 10,000 साल पहले
वेद के जो वाक्य हैं वो देख के उन्होंने वो ट्रांसमिट किया अपने शिष्यों को। आज भी हम लोग उन्हीं के नाम लेते हैं, विश्वामित्र के नाम लेते हैं, वशिष्ठ के नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कितना साल, कैसे, हाउ दे लुक्ड, वो भी पता नहीं हमें। वो है शक्ति। 6000 साल बाद शक्ति का पैरामीटर और जजमेंट होता है समय पे। महाकाल इज द जज। अर्थात आप जो काम कर रहे हो उस काम में कितना शक्ति, वो पता चलेगा 10, 20, 15 साल बाद, या जब आप रहेंगे भी नहीं। आज स्वामी विवेकानंद जब व्हेन ही वाज बॉर्न, उनकी बायोग्राफी आप देखेंगे तो एक समय था कि उनको लोग क्रिटिसाइज बहुत करते थे। ठीक है, बहुत सारे कारण के कुछ, क्योंकि वो उतना कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते उस समय पे। सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा इस मैटर में, बंगाली सोसाइटी जो था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, तो कहते थे कि ये कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है तो इतना मतलब शायद उतना अच्छा हिंदू नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसे कुछ ये था। लेकिन आज अब कोई भी लीडर ले लीजिए, पॉलिटिशियन ले लीजिए, कोई भी फ्रीडम फाइटर ले लीजिए, सब स्वामी विवेकानंद को एवरीबॉडी सब अप्रोप्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है। ये है शक्ति का प्रतिफलन। वो तो अपने शरीर त्याग के, वो तो अपने जो भी प्लेन से आए थे वहां पहुंच गए, लेकिन दिस इज शक्ति, इसको कहते हैं पावर। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु, जो माँ काली के उपासक थे। तो कहीं ना कहीं ये जो माँ काली है, इन्होंने ये सब चीज करवा दिया है स्वामी विवेकानंद की हाँ, जिंदगी में। एक यू मेक वन पर्सन, एक व्यक्ति को आप बनाइए जिसमें शक्ति है, बाकी सबको उसी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां से एक कहीं ना कहीं देवी उपासना में एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे शास्त्र में, वो कि पुरुष तत्व और शक्ति तत्व। शक्ति मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो शक्ति शब्द जो इस्तेमाल यूज मैं कर रहा हूँ अभी, इसमें पावर का जो डेफिनेशन मैं लूजली दे रहा हूँ इंग्लिश में, शक्ति, तो शक्ति है, शक्ति इट्स मूवमेंट, इट इज फोर्स। ये ना आपका है ना मेरा है, इम्पर्सनल टाइप का है चीज। यही है इसका जड़। ये जैसे खुला तलवार जैसा है, या तो किसी और को काट सकता है या आपको भी काट सकता है। अगर आपने गलती किया है कहीं पे, आपको अगर यूज नहीं करना आता है वो चीज, तो आपको तो लगेगा इंजुरी ना कहीं ना कहीं। तो शक्ति शब्द जो है ये इम्पर्सनल है, ये आपका नहीं, मेरा नहीं। लेकिन माँ शब्द जो है ये पर्सनल है। तो हमारे पूरा साधना यही होता है कि इस शक्ति को, ये महाशक्ति, ऐसा नहीं पूरा ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया है वैसे वाला देवियों का, तो उनको धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक पर्सनल इक्वेशन बना जाए, ताकि ये इम्पर्सनल फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स, अनंत शक्ति, ये एक पर्सनल फॉर्मेट में आके कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए और आपको एक्सेप्ट करे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप और उनमें गैप बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्ट शक्ति, तो दैट इज, यही है साधना का प्रिंसिपल, शक्ति उपासना का। कैसे पता चलता है कि देवी ने आपको? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतना इसलिए तो गुरु का प्रयोजन है। सब कुछ आप सब कुछ ऐसे सुनने से आपको पता नहीं चलेगा। गुरु जो है वही विचार कर सकता है, क्योंकि ये जो विचार है ना, इसमें पहला चीज चाहिए कि आप में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो माइंड कहीं ना कहीं चाहता है कि नहीं हम भी एक्सेप्टेड हो, मतलब मैं भी बोलो कि मैं मतलब इस देवी का भक्त हूँ या इनका पुत्र हूँ, मुझे दिखता है ये वो माइंड में बायस रहता है। इसीलिए पहला चीज है कि एक न्यूट्रल व्यक्ति जिसको इस चीज का ज्ञान है वो ही बता सकता है आपको।